वास स्थान में सब आसन से लेटे हुए थे। कुप्पाघाट की बात है। मुझे की आज्ञा हुई, बेटा सत्संग जोग लाओ। बगल ही में था, ले आए। बोले चरणदास की वाणी को पढ़ो, जिसमें अष्टपदी को पढ़ो। मैं पढ़ने लग गया। देखिए आज्ञा हुई, जोर जोर से पढ़ो, राग से पढ़ो। मैं जोर से और राग से पढ़ के सुनाया। उसकी अंतिम कड़ी में है, पहली कड़ी में है, गुरु बिन और न जान मान मेरो को। और अंतिम कड़ी में पढ़ के सुनाया, हरि के हरि सेवा सौ गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। मैंने निवेदन किया कि हजूर अभी जे पाठ कर लिए, हरि सेवा सौ गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। और कोई व्यक्ति कोई मंदिर में जाकर वहाँ जो भगवान के मूर्ति है, वहाँ 100 वर्ष जाकर पूजा पाठ करते, वो एक तरफ है। और जो अपना गुरु की कोई पलचार सेवा करते, इस तनिक थोड़ा सा सेवा और से बेसी केना हो जते। और पलचार में कौन सा सेवा हुआ पाते। हजूर की सेवा में छिए, आँख के पलक के ऊपर नीचा करवे, इतना कम समय में एक गिलास पानी भी नहीं पिलावा पारवे, ये बेसी केना हो जीते। तो गुरुदेव बोले कि सुनो, यहाँ पलचार से मतलब है क्षणिक सेवा से। जो गुरु की थोड़ी सेवा करते हैं तो बहुत लाभ होता है। देखो, मैं बाबा साहब का थोड़ा सा पैर दबाया था, देखते हो हमको किसी चीज की कमी है? मैंने कहा जी हजूर न। फिर मेरे मन में हुआ, बाबा साहब का थोड़ा पैर दबाई, इनके इतना सत्संग घर बना, इस सब में रह नहीं सकते हैं। इतना अनाज देते हैं कि खा नहीं सकते हैं। इतना कपड़ा देते हैं, पहन नहीं सकते हैं। रोज रोज नया कपड़ा पहनाता हूँ, फिर भी बच ही जाता है। इसलिए कि इन्होंने बाबा साहब को थोड़ा सा पैर दबाए थे। इसी तरह से इनकी सेवा में अभी पूज्य संसी बाबा हैं, पूज्य हरनंद बाबा हैं, राम लगन बाबा हैं, हम हैं और लोग हैं। हम लोगों को कमी नहीं रहेगी, लेकिन इनके शिष्य तो बहुत हैं, दूर दूर रहते हैं। जब वे आते हैं तो हम लोग कहते हैं दूर से प्रणाम कीजिए। यह इन लोगों के लिए अर्थ नहीं हुआ, या हम लोगों के लिए हुआ, किसी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसका समाधान हम नहीं करा पाए। एक दूसरे के बाद ही प्रोग्राम बना पत्रगामा का। गुरुदेव तैयार भी प्रातः कल सत्संग जाने के लिए में बैठाया, मंच पर ले गए, गुरुदेव को बैठाए, हस्ती बिनती पाठ हुआ। जब कुछ संजीव के सामने माई गया, मेरे मन में आया कुप्पा घाट वाली बात है। गुरुदेव ऐसा बोले थे, हरि सेवा सब गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। यह अर्थ सटीक नहीं लगता। यह हम लोगों के लिए हुआ, समों के लिए नहीं हुआ। मनोगुणान चलने लग गया, गुणान चलते ही रहा। कोई बाबा का प्रवचन समाप्त हुआ। जब आया गुरुदेव के सामने माई के, उस समय भी मेरे में नहीं गुणान हो रहा था। हरि सेवा सबरस गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार।
तो पलचार हम लोगों के लिए है, थोड़ा सा सेवा करेंगे किसी कमी नहीं रहेगी। इनके शिष्य तो बहुत लोग हैं, नेपाल आदि बहुत दूर दूर रहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं हुआ। यह मन में हो रहा है। गुरु जी स्वामी माइक ठीक हो गया, गुरुदेव गुरु वंदना किए, जो बोलने का था उनको प्यारे लोग वो बोले। इसके बाद यहीं से प्रारंभ किए, मेरी मन की बात को जान गए। वे कहते हैं, चरणदास जी महाराज ने कहा है, हरि सेवा स्वरस गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। इसका एक अर्थ यह भी होता है, गुरु जो सितारों जोड़ने के लिए बता दिए हैं, जो सितारों को जोड़ लेते हैं, एक पल आधा पल भी जोड़ लेते हैं, यह जो गुरु की सेवा हुई बाहर की स्वाभाविक सेवा से पूजा पाठ से विशेष हो गई। तो यह काम सब लोगों को करना चाहिए, यह सब लोग कर सकते हैं। स्थूल सेवा और सुख सेवा को बड़ छोट कहता अपराध हो। अगर कोई अस्थूल सेवा तन्मयता के साथ करते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु, ये एक पल में गुरु निहाल कर देते हैं। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है कि गुरु की सेवा कीजिए, गुरु की सेवा में सबकी सेवा आ जाती है। हरि